हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे छुपे हुए स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो आज जी हाँ, मैं आपको वो स्टॉक्स बताने वाला हूँ और आज के दिन वो बहुत ही अच्छे खासे भागे हैं और वो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा प्रॉफिट बना के आपको दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं कह रहा, शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूँ कि अच्छा प्रॉफिट आपको बना के दे सकते हैं। थोड़े से रिस्की भी हैं, तो हम उन स्टॉक्स को आज कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले दो तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैं कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले IRFC आज लगभग फिर से 6.25% 7% भागी है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों का सवाल उठ रहा है कि अभी इतना भाग चुकी है, अगर आप एक महीने में देखोगे तो 46%, 6 महीने में देखोगे तो 161%। तो क्या इसमें जाना चाहिए? दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, 5 साल 10 साल होल्ड करना चाहते हो तो आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म का विजन है तो दोस्तों आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितना ये ऊपर चल रहा है ये नीचे भी अगर गिरेगा, जैसे कल के दिन ये नीचे गिरा था तो अच्छा खासा 4% नीचे गिरा था और आज के दिन ऊपर भी गया तो अच्छा खासा ऊपर गया। तो दोस्तों, ये जब नीचे आना शुरू होगा तो इसमें 10-20% की गिरावट आ सकती है। तो दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा रिस्की हो चुका है इस टाइम। लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए जाना है उनके लिए ये स्टॉक बहुत ही सेफ है, वो जा सकते हैं। सेम सिचुएशन RVNL की है। आज के दिन 2.70% की तेजी, ये भी बहुत भाग चुका है स्टॉक हाल ही के लिए। अगर 6 महीने में देखा जाए तो 140% की रिटर्न है और गिरेगा तो भी अच्छा खासा 10-20% की गिरावट, 30% की गिरावट इसमें हो सकती है। या हो सकता है गिरावट ना हो लेकिन फ्लैट चलता रहे, ऊपर नीचे होता रहे, फ्लैट चलता रहे, ज्यादा भागे नहीं। तो दोस्तों, ऐसा चांस आ सकता है। और IRFC में तो OFS भी आने वाला है, तो दोस्तों वो तो पक्का गिरेगा ही जब OFS आएगा। RVNL भी डाउन जा सकता है। वही बात है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो आप जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अभी इनको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि वो कब गिर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाटा कंज्यूमर की। जैसे कि मैंने कल भी वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि आज के दिन टाटा कंज्यूमर थोड़ा सा डाउन आ सकता है। उसका रीजन भी मैंने बताया था कि जो हल्दीराम के साथ इनके टाई अप की बात चल रही थी कि 51% स्टेक खरीदेंगे, वो हल्दीराम ने मना कर दिया कि ऐसी कोई भी बात नहीं हो रही। तो उसी न्यूज़ के चलते कल टाटा कंज्यूमर काफ़ी अच्छा 4-5% भागा था और आज उसी की वजह से थोड़ा सा नीचे भी आ गया। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। फर्स्ट स्टॉक हम चल लेते हैं, कौन सा है? हिटाची एनर्जी इंडिया। तो दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी में ये काम करता है। 3% की तेजी है आज, और अगर इसकी 1 साल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो 19%, ठीक ठाक है। 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 29%, क्योंकि स्टॉक जो है वो नया ही आया है 2020 में, उसके बाद से ठीक ठाक भागा है। लेकिन अभी रिन्यूएबल एनर्जीज का काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, उनके स्टॉक्स काफ़ी भाग रहे हैं। तो 6 महीने में भी इसने 30% की रिटर्न बना के दी है। आज के दिन की तेज़ी 3% की तेज़ी क्यों आई है वो देख लेते हैं कि इनको एक ऑर्डर मिला है। किससे ऑर्डर मिला है? आयना रिन्यूएबल पावर से इसको ऑर्डर मिला है ग्रिड कनेक्शन के लिए। तो दोस्तों, इसी ऑर्डर के चलते 4% की तेजी आज इसमें देखने को मिली है। स्टॉक कौन सा है? स्टॉक देखिए, 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप साइज की कंपनी है। तो दोस्तों, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ऐसे, क्योंकि इतना बड़ा नाम नहीं है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अभी बूम होने लगा है, पहले इतना काम नहीं कर रहा था। आपने देखा ही होगा, अभी अदानी पावर, अदानी ग्रीन, टाटा पावर काफी भाग रहे हैं। तो दोस्तों, ये उनसे कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अडानी और टाटा बहुत बड़ी कंपनी है। अगर सरकार रिन्यूएबल एनर्जी में स्टॉक्स को, कंपनीज को हेल्प करती है तो उसमें इसको फायदा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड। तो दोस्तों, ये भी डिफेंस सेक्टर में आ जाती है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको। और 20% की आज तेजी देखने को मिली। अगर इसकी 1 साल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो 189% की रिटर्न। तो दोस्तों, आज इसमें 20% की तेजी क्यों आई मैं आपको दिखाता हूं जी। देखिए, वैसे नॉर्मली वॉल्यूम कितने होते हैं? 63 लाख, 48 लाख, 29 लाख, लेकिन आज 2 करोड़ के वॉल्यूम है। मतलब इतनी बड़ी बाइंग और सेलिंग हुई है। और न्यूज़ क्या है, कितने रुपए की बाइंग और सेलिंग हुई है वो भी देख लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड लास्ट डेट 8.6 लाख शेयर्स, मतलब 8.6 लाख शेयर्स जो है, 96 करोड़ के शेयर जो है वो खरीदे और बेचे गए हैं। तो दोस्तों, इतने ज्यादा वॉल्यूम इसी के चलते ही आज इतनी तेजी देखने को मिली है। देखिए, 8.6 लाख शेयर किसी ने बेचे और किसी ने खरीदे। तो दोस्तों, 96 करोड़
बहुत ही बड़ी रकम होती है। उसी के चलते आज कोचिन शिपयार्ड ने 20% की तेजी दिखाई और वैसे भी डिफेंस सेक्टर के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, तो ये कंपनियां काफी भाग रही हैं। ऐसे ही मैज़गान डॉक आज 9.22% और अगर इसका आज का हाई देखोगे तो 2129 और 52 वीक हाई देखोगे तो 2129। तो ये कंपनियां बहुत भाग रही है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है डिफेंस सेक्टर में। अगर इसकी भी एक साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो इसने 381% की रिटर्न और 5 साल में देखोगे तो हद ही कर दी है, 1138 की रिटर्न। जब आया था तो कितने का था, 168 का था 2020 में, और अभी देखो मतलब 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए इसको और ये 2081 का पहुंच गया है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनियां हैं। हाँ, अभी काफी ऊपर चल रही है कंपनी और इसका मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 42,000 करोड़ का। और बात वही होती है कि अगर कंपनी 9% 10% भाग रही है तो जब वो गिरेगी तो भी 5-6% गिर सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। तो अगर आप ऐसी चीजों के लिए तैयार है तो आप इन स्टॉक्स में जरूर जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फोर्स मोटर्स। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ऑटो सेक्टर में ये कंपनी आती है। आज के दिन 5% की तेजी है और कंपनी का मार्केट कैप देखिए सिर्फ 4,000 करोड़ का है। इसीलिए जब कोई अच्छी न्यूज आती है तो कंपनी में तेजी आती है। और आज की अच्छी न्यूज क्या, एक तो फोर्स मोटर्स का अगस्त का डेटा है वो बहुत अच्छा है। तो इन्होंने बताया है कि अगस्त के मंथ में डोमेस्टिक सेल कितनी थी, 2601 यूनिट की, और एक्सपोर्ट कितने थे, 675। तो दोस्तों बहुत ही शानदार सेल कर रही है कंपनी और इसी के चलते आज इसमें इतनी तेजी देखने को मिली है कि 5% का अपर सर्किट लगाया है। कंपनी कैसी है, कंपनी ठीक ठाक है, बहुत ही छोटी कंपनी है। एक साल में 173% की रिटर्न बनाई है, अच्छी भागी है। लेकिन अगर गिरावट होगी, कोई खराब न्यूज आएगी तो ऐसे ही गिरावट भी आएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज की। आज के दिन 16.27% की तेजी। न्यूज क्या आई है, गरीब रथ कॉन्ट्रैक्ट जो है रेलवे की साइड से मिला है। अब रेलवे की साइड से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है और पिछले हफ्ते क्या किया था इन्होंने, वंदे भारत का प्रोजेक्ट भी इनको मिला था। अब रेलवे के मोस्टली स्टॉक तो मैंने आपको बताए होंगे कि IRFC, RVNL, रेलटेल, आरकोन, IRCTC, रेलवे के स्टॉक तो यही होते हैं। अब ये नया कौन सा आ गया, तो दोस्तों ये रेलवे का स्टॉक नहीं है, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज। ये काम क्या करती है, तो दोस्तों ये एक्चुअली रेलवे का स्टॉक नहीं है। इसका काम क्या है, जो विनाइल फ्लोरिंग हो गई, सिंथेटिक लेदर एंड लग्जरी विनाइल टाइल, तो ये सब काम करती है, बेसिकली फ्लोरिंग का काम करती है। इट केटर्स टू 25 एंड यूजर इंडस्ट्रीज रेंजिंग फ्रॉम हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, रियल एस्टेट, ऑफिस एंड रेजिडेंस। तो दोस्तों ये अलग अलग चीजों में काम करती है। अभी रेलवे के प्रोजेक्ट्स भी इनको मिलने लगे हैं। तो दोस्तों फ्लोरिंग का काम बेसिकली है जिसके लिए इनको प्रोजेक्ट मिला है रेलवे का, और उसी के चलते आज के दिन 16.27% की तेजी है। कंपनी धीरे धीरे बढ़ रही है, अभी एक साल में 100% की लगभग रिटर्न है। बहुत अच्छी कंपनी नहीं है, मार्केट कैप छोटा है, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन पोटेंशियल है कंपनी में, जैसा काम कर रही है तो स्टॉक ऊपर जा सकता है। और हम अपने नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक की तरफ चल लेते हैं जो कि है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। एक बहुत ही पुराना स्टॉक है। अगर आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखोगे तो ये देखिए 2007 में आया था, बहुत पुराना स्टॉक है, नया स्टॉक नहीं है, लेकिन ऊपर जाके फिर से नीचे आ गया, फिर से ऊपर, काफ़ी वोलेटाइल है। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिकमेंडेशन पूछोगे तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जा सकते हो। अगर 6 महीने की परफॉर्मेंस देखोगे तो 37%, 1 महीने की देखोगे तो 8% ऊपर नीचे है। और आज के दिन की तेजी का रीजन था कि इसमें एक ह्यूज ब्लॉक डील हुई है। अराउंड 1.1 मिलियन शेयर्स ऑफ द कंपनी चेंज हैंड्स इन बंच ऑफ ट्रेड्स। तो दोस्तों ये बहुत बड़े लोग होते हैं जो ऐसे ट्रेड्स करते हैं, और 1.1 मिलियन बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब 1 मिलियन में अगर आप देखोगे तो 10 लाख शेयर होते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बड़ा ट्रेड है। इसी के चलते, हैवी वॉल्यूम्स के चलते ही कैस्ट्रॉल इंडिया में भी आज इतनी तेज़ी देखने को मिली। तो दोस्तों ये मैंने जितने भी स्टॉक्स बताए हैं इनमें से ऐसा कोई नहीं है कि आप अपनी बहुत बड़ी रकम लगा दो। हाँ, जैसे कोचिन शिपयार्ड हो गया, मैज़गान डॉक हो गया, ये शेयर का फ्यूचर अच्छा लग रहा है, आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो इन स्टॉक्स को। लेकिन जब तक आपको बिजनेस नहीं समझ आता तब तक आपको किसी भी स्टॉक में नहीं जाना चाहिए, या अपने स्टॉक मार्केट एडवाइजर की एडवाइस लेके ही जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।